हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बाइनरी डोज। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एनालिसिस ऑफ सिलेक्शन शॉर्ट की। बट बिफोर दैट, मेक श्योर यू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू बाइनरी डोज। ओके, तो बात करते हैं एनालिसिस की। पिछले वीडियोस में हमने सिलेक्शन शॉर्ट का सूडो कोड देखा था, उससे पहले हमने सिलेक्शन शॉर्ट को ड्राई रन किया था। अब इस पर एनालिसिस करने का टाइम आ गया है। तो जो पहला पॉइंट है वो क्या है? इट डिपेंड ऑन स्ट्रक्चर और कंटेंट। देखो, सिलेक्शन शॉट हमने रन करके देखा था। मैं उम्मीद करता हूँ आपने भी उसे खुद से रन करके देखा होगा। और हमने क्या देखा है कि वो अपने कंटेंट पर डिपेंड नहीं करता, क्योंकि आप अगर कोड देखेंगे तो इस लूप में क्या कोई ऐसा केस है जहाँ पर सिलेक्शन शॉट अपने कंटेंट पर डिपेंड करे, यानी कि वो कुछ ऐसा चेक करे कि मतलब कुछ स्पेसिफिक टाइप का अगर हम एरे दे रहे हैं तो सिलेक्शन शॉट अलग तरीके से काम कर रहा है? नहीं। एरे चाहे इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो, चाहे डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो, चाहे किसी भी ऑर्डर में हो, सिलेक्शन शॉट को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपना जो काम है वो करेगा लास्ट तक, और लास्ट में जाके शॉर्ट करेगा। यानी कि जो सिलेक्शन शॉट है वो किस पर डिपेंड करता है? वो खाली अपने स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है, ना कि कंटेंट। सेकंड, अब सिलेक्शन शॉट के लिए बेस्ट केस की बात करें तो अगेन वही बात, सिलेक्शन शॉट में इतना दिमाग नहीं है कि वो, अगर हम मान लीजिए मैंने ऑलरेडी शॉर्टेड एरे दे दिया सिलेक्शन शॉट को शॉर्ट करने के लिए, तो सिलेक्शन शॉट नहीं समझ पाएगा कि वो एरे ऑलरेडी शॉर्टेड है या नहीं। वो उस प्रोसेस को, जो भी उसका प्रोसेस है, उसे पूरा उस एरे पर चलाएगा और रिजल्ट में कुछ भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि एरे तो पहले ही शॉर्टेड था। यानी कि सिलेक्शन शॉट को कंटेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसका मतलब इसका जो बेस्ट केस है और जो वर्स्ट केस है वो सेम ही होने वाला है। तो यहाँ पर हम देखेंगे, ये वाला जो लूप है वो एन टाइम चलेगा। इसके अंदर जो नेस्टेड लूप है वो भी अपना एन टाइम चलेगा, क्योंकि किसी भी केस में हम यहाँ पर कोई कमी नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कर सकते कि हम एरे को कुछ अलग तरीके से अरेंजमेंट कर दें और ये लूप हम बचा लें। नहीं, ये हमेशा एन और अंदर वाला भी हमेशा एन बार चलेगा। यानी कि इसका जो बेस्ट केस है वो क्या हो जाएगा? ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर। ठीक है। वर्स्ट केस, अगेन वर्स्ट केस भी वही रहने वाला है, ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर, क्योंकि कंटेंट पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तो हर बार पूरा पूरा अपनी प्रोसेस को फॉलो करेगा, भले ही आप ऑलरेडी शॉर्टेड एरे क्यों ना दे दो उसे। तो अब बात करते हैं सिलेक्शन शॉर्ट स्टेबल है या अनस्टेबल। अब स्टेबल और अनस्टेबल क्या होता है, इसकी पहले हम बात कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक एरे है, उसमें जो एलिमेंट है वो कुछ इस तरीके से है। मान लीजिए 20, 30, 10, और एक एलिमेंट और मैं लूंगा 20। स्टेबल और अनस्टेबल का कंसेप्ट हम कब पढ़ते हैं? जब हमारा जो एरे है उसके अंदर डुप्लीकेट एलिमेंट्स हो। जनरली हम सॉर्टिंग करते टाइम हम हमारे एरे को कुछ इस तरीके से बनाते हैं कि उसमें यूनिक एलिमेंट हो, बट ऐसा रियल लाइफ में तो होगा नहीं। रियल लाइफ में डुप्लीकेट एलिमेंट भी हो सकते हैं। तो वो कंसेप्ट में स्टेबल और अनस्टेबल आता है। अब मान लीजिए मैंने इस एरे को शॉर्ट किया और मुझे रिजल्ट कुछ इस तरीके से मिला, 10, 20, और जो हमारा रेड वाला 20 है वो यहाँ पर, और जो हमारा 30 है वो यहाँ पर। ठीक। तो अब आप मुझे देखकर बताइए, जो ब्लू वाला 20 था वो जब हमने इनपुट दिया था उस टाइम वो रेड वाले 20 से आगे था, और जब हमने हमारा रिजल्ट शॉर्ट किया तो ब्लू वाला 20 अभी भी आगे है और रेड वाला 20 पीछे है। ठीक है। इस केस को हम क्या बोलते हैं? स्टेबल। इस केस को हम क्या बोलते हैं? स्टेबल। मतलब जो एलिमेंट डुप्लीकेट्स हैं उनकी रिस्पेक्टिव पोजीशन वही रहनी चाहिए। 20-20, ब्लू वाला 20 और रेड वाला 20। ब्लू वाला 20 आगे है तो शॉर्टिंग के बाद भी ब्लू वाला 20 ही आगे रहना चाहिए। ठीक है। और और अगर अगर ये पोजीशन बिगड़ जाती है, मान लीजिए कुछ ऐसा आता है, तो यानी कि ब्लू वाला 20 आगे था बट शॉर्टिंग के बाद रेड वाला 20 आगे हो गया। यानी कि ये जो इस टाइप की जो भी एल्गोरिदम होंगी उन्हें हम क्या कहेंगे? वो अनस्टेबल है। वो क्या है? वो अनस्टेबल। ओके। तो सिलेक्शन शॉर्ट क्या है? स्टेबल है और अनस्टेबल है। तो मैं आपको बता दूं, सिलेक्शन शॉर्ट क्या है अपना? सिलेक्शन शॉर्ट अनस्टेबल है। ध्यान रखिएगा, सिलेक्शन शॉर्ट अनस्टेबल है।
आप चलाकर देखिएगा, डुप्लीकेट एलिमेंट रखिएगा और इस प्रोसेस को चलाकर देखिएगा, आप देखेंगे कि जो रिस्पेक्टिव पोजीशन है डुप्लीकेट एलिमेंट की वो बिगड़ जाएगी। इसका मतलब सिलेक्शन सॉर्ट क्या है? सिलेक्शन सॉर्ट अनस्टेबल एल्गोरिथम है। इंटरनल और एक्सटर्नल। अब इंटरनल और एक्सटर्नल क्या होता है? जो भी एल्गोरिथम अगर एक्स्ट्रा स्पेस यूज कर रही है, ऐसी एल्गोरिथम को हम क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल एल्गोरिथम। और जो एल्गोरिथम एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं करती हैं, जो स्पेस उसे दिया गया है उसी में अपना काम करती हैं, ऐसी एल्गोरिथम को हम क्या बोलते हैं? इंटरनल एल्गोरिथम। तो सिलेक्शन सॉर्ट क्या है? सिलेक्शन सॉर्ट हमारी इंटरनल एल्गोरिथम है। इंटरनल मीन्स ये एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं करती। तो आप कहेंगे अरे हमने एक्स्ट्रा स्पेस यूज तो किया है, ये मिनिमम वेरिएबल बनाया, ये लोकेशन के लिए वेरिएबल बनाया, ये एक मिनिमम वेरिएबल और बना रहे हैं, लोकेशन के लिए वेरिएबल बना रहे हैं, बट ऐसा नहीं होता। देखो स्पेस का मतलब क्या है? जब हम कोई मेनली नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर को यूज करते हैं ना, तो वो वाला स्पेस काउंट होता है। वेरिएबल जो छोटे छोटे वेरिएबल हम बनाते हैं, आई जे, और जो टेम्परेरी वेरिएबल टाइप जो हम वेरिएबल बनाते हैं, उनके स्पेस को हम कांस्टेंट मानकर चलते हैं, उनका स्पेस को हम ऐड नहीं करते, नेग्लिजिबल मान के चलते हैं। ठीक है। अब जो मैंने आपको एरे दिया था, क्या आपने और कोई एरे यूज किया? नहीं, और कोई हमने एरे यूज नहीं किया, इसलिए सिलेक्शन सॉर्ट क्या है? इंटरनल। जब हम मर्ज सॉर्ट पढ़ेंगे ना, तो आप देखेंगे कि वहां पर हमें एक दूसरे एरे की हेल्प लेनी पड़ेगी शॉर्टिंग करने के लिए, तब वो एल्गोरिथम क्या हो जाएगी? वो एल्गोरिथम एक्सटर्नल हो जाएगी। एल्गोरिथमिक अप्रोच। इस एल्गोरिथमिक अप्रोच का हम यूज कर रहे हैं सिलेक्शन सॉर्ट के अंदर। देखो मेनली हमारे पास n साइज का डेटा है। हम हर बार क्या कर रहे हैं? एक बार जब भी हम लूप चलाते हैं, हर बार हम एक प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं, मीन्स एक किसी एलिमेंट को अपनी जगह पर पहुंचा देते हैं, और हमारे पास कितनी प्रॉब्लम अनसॉल्व रह जाती है? n माइनस। इसी तरीके से हम फिर से एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और कितनी प्रॉब्लम अनसॉल्व रह जाएंगी? n-2। इसी तरीके से हम एक प्रॉब्लम और सॉल्व करेंगे और कितनी प्रॉब्लम अनसॉल्व रह जाएंगी? n-3। यानी कि ऐसे ही चलता जाएगा जब तक हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाती। ये जो अप्रोच है, उस अप्रोच को हम कहते हैं सबट्रैक्ट एंड कॉन्कर। ठीक है। तो जो हमारा सिलेक्शन सॉर्ट है वो कौन सा अप्रोच यूज करता है? सबट्रैक्ट एंड कॉन्कर। रिकरेंस रिलेशन को भी हम इजिली हमारे अप्रोच की हेल्प से इजिली सॉल्व कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम देखते हैं हमारे पास n साइज की प्रॉब्लम थी, और एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारा जो कॉस्टिंग था वो n था, क्योंकि एक पूरा लूप हम चला रहे हैं और एक एलिमेंट ही सॉल्व कर पा रहे हैं, और बची हुई प्रॉब्लम हमारी कितनी रह जा रही है? n-1। तो दिस इज अ रिकरेंस रिलेशन फॉर द सिलेक्शन शॉर्ट। ओके, सो दिस इज द कंक्लूजन ऑफ ऑल द एनालिसिस दैट वी हैव डन। ओके, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको सिलेक्शन शॉट में काफ़ी बेटर फील हो रहा होगा। हमने 3 वीडियो में सिलेक्शन शॉट की बात की है। पहले में ड्राई रन किया, दूसरे में सूडो कोड से समझा और तीसरे में कंप्लीट एनालिसिस की। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कीजिए, और इन नोट्स को आप एक्सेस कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।